जय हिंद बच्चों, प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेजर खलसे क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। प्यारे बच्चों, आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा जहां पर हमने जिक्र किया था इंग्लिश अल्फाबेट और कोडिंग डिकोडिंग का। तो जो बच्चे बाद में जुड़े हैं, मैं उन बच्चों को कहना चाहूंगा कि आप जाके उस वीडियो को यानी पहले मॉडल पेपर को आप जरूर देख लीजिए। आज बच्चों ये हमारा सेकेंड मॉडल पेपर है जहां हम जिक्र करेंगे नंबर सीरीज का, क्लासिफिकेशन का और एनालॉगी का। बच्चों यहाँ हम 3 चैप्टर ला रहे हैं और इन 3 चैप्टर के बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस हैं। बच्चों कहने का मतलब ये है, यदि आपने पूरे वीडियोस को देख लिया तो 101% डन है। जब आप एग्जाम में जाएंगे तो यहाँ से जो भी क्वेश्चंस बनेंगे उन क्वेश्चन को आप बड़े आसानी से कर पाएंगे, ये डन है बच्चों। तो बच्चों इसलिए आप लगातार पूरे वीडियोस पे बने रहें। और बच्चों दूसरी बात आप ध्यान देना बच्चों, हम लोग बस आपकी एक हेल्प कर रहे हैं बच्चों। पूरी जो लड़ाई है ना, इस लड़ाई को आपको ही लड़ना है और आपको ही जीतना है। एमकेसी की जो पूरी टीम है बच्चों, आपकी इस लड़ाई में आपकी हेल्प कर रही है। यानी हम सभी लोग मिलकर आपका हेल्प कर रहे हैं। आपको कहीं ना कहीं लड़ना है, पढ़ना है। जो भी आपके वीक पॉइंट्स हैं, जो इस भी सेक्शन में आपको लग रहा है कि यार यहाँ मेरा कमजोर है या मेरा यहाँ से मेरे नंबर्स कम हो सकते हैं, उस सेक्शन को आप स्ट्रॉन्ग करो। और जब आपने उस सेक्शन को स्ट्रॉन्ग कर लिया तो बच्चों 100% डन है कि आपका एग्जाम निकलना तय है। तो बच्चों आज हम जिक्र करने चल रहे हैं जिस चैप्टर का, बात करते हैं कि सबसे पहले हमारे टेबल ऑफ कंटेंट्स कौन कौन से हैं, किस किस दिन हमारा कौन कौन सा वीडियो अपलोड होने वाला है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे अभी जुड़ रहे हैं तो उन बच्चों को भी पता होना चाहिए ये सारी चीजें कि किस तरीके से एमकेसी जो अपना प्लान बनाई है, किस तरीके से अपने वीडियोस को यूट्यूब पे ला रही है। तो बच्चों आप सभी को पता है बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जिनके वीडियोस तो आते हैं लेकिन कोई उनकी प्लानिंग नहीं होती है, कुछ भी लाके आपको दे देते हैं। यहाँ पर सारी चीजें एक प्लान के अकॉर्डिंग आपको मिल रही हैं। तो बच्चों आप सभी को पता है, हमने लास्ट वीडियो में बात किया था वहां पर अंग्रेजी वर्डमाला यानी इंग्लिश अल्फाबेट और कोडिंग डिकोडिंग की। आज के इस वीडियो में जो हम बात करेंगे नंबर सीरीज, एनालॉगी और क्लासिफिकेशन। तो बच्चों ये हमारा सेकंड लेक्चर है और ऐसे ही आपको पूरे महीने यानी इस महीने और नेक्स्ट मंथ में भी यानी टोटल ओवरऑल 12 वीडियोस जब तक कंप्लीट नहीं होते हैं तब तक बच्चों आपको इसी टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आपको मिलता रहेगा टाइम टू टाइम। तो बच्चों आप लगातार बने रहिए और बच्चों एक काम जरूर करिएगा, देश के हित के लिए, समाज के लिए इस वीडियो को आप जितना शेयर कर पाओ अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ, एक काम जरूर कर दिया करो बच्चों। इस काम को आप जरूर करो। कहीं ना कहीं यदि हम आपके साथ खड़े हैं तो आप भी हमारा सहयोग करिए ताकि हम सब मिलके एक अच्छा कर जाएं, कुछ अच्छा कर जाएं बच्चों। तो इसलिए इस वीडियो को जितना शेयर कर पाओ बच्चों आप शेयर कर दीजिए। तो बच्चों आज इस चैप्टर की हम बेसिकली बात करने वाले हैं। ये चैप्टर बच्चों हम लोग का है नंबर सीरीज यानी संख्या श्रृंखला, जिसकी हम बात करेंगे बच्चों। वहीं पर दूसरा चैप्टर है बच्चों हम लोग का क्लासिफिकेशन, जिसे हम लोग कहते हैं वर्गीकरण। तीसरा है बच्चों एनालॉगी, जिसे हम लोग कहते हैं सादृश्यता। बच्चों इनके तीनों चैप्टर के क्वेश्चंस को हम लोग क्लियर करेंगे। हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आज के वीडियो में जो कि हम बहुत कम टाइम में सारी चीज़ों को समझा के कवर करने वाले हैं। तो बच्चों हम देखेंगे नेक्स्ट हमारा क्या है। बच्चों अगर हम बात करें जो भी हमारे एग्जाम्स हो रहे हैं, जहां भी रीजनिंग आ रहा है, वहां पर इस हमारे चैप्टर की क्या भूमिका है, यहां से कितने क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में बन सकते हैं। तो आप सभी को पता है बच्चों, जैसे कि अगर हम बात करें आईसीजी की तो यहाँ पर रीजनिंग के 10 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें से 2 से 3 प्रश्न हमारे इसी चैप्टर से होते हैं। यानी बच्चों कहने का मतलब नंबर सीरीज, क्लासिफिकेशन एंड जो हम लोग पढ़ रहे हैं एनालॉगी, यहां से आपके 2 से 3 क्वेश्चन यहीं से आ जाते हैं आपके इस एग्जाम में। वहीं पर बच्चों एफकैट की बात करें तो यहां से 30 to 35 30 से 35 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, जहां पर बच्चों रीजनिंग का जो इन चैप्टर का वेटेज है वो बच्चों है 4 से 6 क्वेश्चन, यानी 30 से 35 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। आप सभी को पता है क्वेश्चन 3 मार्क का होता है, तो बच्चों हम कह सकते हैं 12 से 18 नंबर, यानी 4 से 6 क्वेश्चन का मतलब 12 से 18 नंबर के क्वेश्चन आपके इन्हीं तीनों चैप्टरों से आते हैं। वहीं पर बात करेंगे बच्चों हम एसएससी जीडी की, तो एसएससी जीडी में 25 क्वेश्चन आते हैं बच्चों। 3 से 5 क्वेश्चन हमारे इन्हीं चैप्टरों से बनते हैं, जिसका डिस्कस आज की क्लास में हम करने वाले हैं। और वैसे ही बच्चों हमारे एयरफोर्स वाई ग्रुप में रागा के तहत आप सभी को पता है बच्चों 10 से 14 क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं, जहां से बच्चों 2 से 3 क्वेश्चन हमारे इन्हीं चैप्टरों से होते हैं जो आज की क्लास में हम डिस्कस करने चल रहे हैं। तो बच्चों ये ध्यान देना कि चैप्टर कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमें इस वीडियो को कंप्लीट देखना चाहिए ताकि हम इस चैप्टर को कंप्लीटली, यानी आप अगर ये जो हमारे साथ लगातार बनेंगे 40 मिनट्स, बच्चों इस 40 मिनट्स में आपके 3 चैप्टर्स कंप्लीट होंगे और वो भी बहुत बेहतर तरीके से। अब बच्चों अगर हम बात करें नंबर सीरीज की, तो नंबर सीरीज में जो हमारे सब टॉपिक्स होते हैं बच्चों, इतनी तरह के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में बन सकते हैं। हो सकता है एडिशन के ऊपर हो, एडिशन की सीरीज हो, सारे नंबर्स में ऐड हो रहे हो, 2 4 6 7 ऐसे ऐसे ऐड हो रहे हो, या हो सकता है बच्चों हमारा सब्सट्रैक्शन सीरीज हो, घटाव श्रृंखला हो, वहां पर नंबर्स हमारे डिक्रीज हो रहे होंगे, घट रहे होंगे, घट रहे होंगे, घट रहे होंगे। और वैसे बच्चों कुछ सीरीज हमें ऐसे भी मिल जाएंगे जहां पर मल्टीप्लाई चलता रहता है, मल्टीप्लिकेशन होता है यानी गुणा होता है। वहीं पर बच्चों डिवीजन की भी सीरीज मिलती है, बड़े नंबर से डायरेक्टली छोटा नंबर, फिर और भी छोटा नंबर। तो मतलब डर है कि बच्चों वहां पर डिवीजन ही हो रहा है,
99% केस में ऐसा 100% आप कभी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि नंबर श्रृंखला एक ऐसा चैप्टर है जहां पर आप कुछ भी वहां पर लॉजिक लगा के आपको क्वेश्चन में दे सकता है। डिवीजन के साथ मल्टीप्लाई भी कर सकता है, डिवीजन के साथ माइनस भी कर सकता है, इसलिए बच्चों आप 100% नहीं कर सकते हो। हाँ, ऐसा हम एक आइडिया निकालते हैं कि भाई नंबर्स अगर बड़े से छोटे हो रहे हैं इसका मतलब वहां पर भाग ही दिया जा रहा है, ऐसा एक आइडिया होता है जिससे हम अपने क्वेश्चन को जल्दी कर पाते हैं बच्चों। वहीं पर बच्चों बात करेंगे परफेक्ट स्क्वायर सीरीज होती है, पूर्ण वर्ग श्रृंखला होती है जहां पर परफेक्ट स्क्वायर सीरीज होती है, वहीं पर बच्चों परफेक्ट क्यूब के ऊपर होता है, और मिक्स्ड सीरीज होती है। मिक्स का मतलब बच्चों ये हो गया प्लस भी हो रहा होगा, माइनस भी हो रहा होगा, ऐसा भी चलता रहता है। बच्चों क्लासिफिकेशन की बात करेंगे तो यहाँ पर जो हमारे इतने सब टॉपिक्स होते हैं जहाँ पर फाइंडिंग ओड वर्ड्स हो जाएंगे, फाइंडिंग द ओड पेयर्स हो जाएंगे, ये सारे हमारे सब टॉपिक्स होंगे जिनके बारे में आज की क्लास में हम बच्चों जिक्र करने चल रहे हैं, जिनके हर तरह के क्वेश्चंस हमने इस वीडियो में रखने की कोशिश की है। तो बच्चों हम चलते हैं आगे अपने क्वेश्चंस की तरफ, उसके पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं। बच्चों हमने यहाँ पर जो फिगर बना रखा है इसका क्या मतलब है? इसका मतलब बस बच्चों यही है, यदि हमारा जो आप गोला देख रहे हैं बच्चों, जो सर्कल देख रहे हैं, एक थोड़ा छोटे से थोड़ा सा बड़ा, फिर थोड़ा ही बड़ा, थोड़ा बड़ा, फिर थोड़ा बड़ा, मतलब बच्चों इनमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है, इनमें ज्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा है, बस इनकी साइज थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है। इसका मतलब नंबर में ज्यादा गैपिंग नहीं बन रही है, नंबर हमारे लगभग सिमिलर है, बस 2 + 3 + 4 ऐसे ही दिख रहे हैं। तो बच्चों लगभग ऐसे केस में एडिशन का ही रोल होता है कि जब हमारे नंबर सिमिलर बढ़ रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा जंप नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में बच्चों लगभग 99% केस में हम लोग का वहाँ पर एडिशन का ही रूल होता है। वैसे ही बात करेंगे बच्चों, छोटे से डायरेक्टली बड़ा नंबर आ गया और उससे भी बड़ा आ गया और बहुत ज़्यादा बड़ा आ गया, तो बच्चों डन है, वहां पर मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, या बच्चों हमारा स्क्वायर हो सकता है, या हमारा क्यूब हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये सारे नंबर्स क्या है कि भाई स्क्वायर भी करोगे तब भी बड़ा नंबर जंप करेगा, क्यूब करोगे तब और भी बड़ा नंबर जंप करेगा, और बच्चों जब आप गुणा करते हैं ना तब भी नंबर हमारे जंप ही करते हैं। तो मतलब कंडीशन यही है कि जब हमारा छोटे से बड़े बड़े नंबर आना शुरू हो जाए तो वहां पर आपको एडिशन के बारे में नहीं सोचना है, सब्सट्रैक्शन के बारे में आपको नहीं सोचना है, वहां पर सिर्फ आपको सोचना है बच्चों गुणा के बारे में, वर्ग के बारे में, घन के बारे में, इन्हीं के बारे में सोचना है। तो स्क्वायर हो रहा होगा, या तो क्यूब हो रहा होगा, या तो बच्चों वहां पर मल्टीप्लाई हो रहा होगा, इनके बारे में ही आपको सोचना है। वहीं पर बच्चों हमने जो थर्ड फिगर बना रखा है कि भाई बड़े से छोटा फिगर आया और भी छोटा और भी छोटा, तो मतलब बच्चों ऐसे केस में ना एक तो सब्सट्रैक्शन भी होता है, घटाव भी होता है, लेकिन जब बहुत बड़े नंबर से छोटा नंबर आ रहा है तो इसका मतलब डिवीजन हो रहा है। ऐसे कंडीशन में सिर्फ डिवीजन हो रहा है, वहां पर घटाव नहीं हो रहा है बच्चों। तो बच्चों एक हिंट देने की कोशिश की ताकि आप चीजों को समझ पाओ। अब बच्चों चलेंगे हम नेक्स्ट स्लाइड पे जहां से हमारे क्वेश्चन शुरू होते हैं, और बच्चों ध्यान देना ये सारे क्वेश्चंस आज हम सॉल्व करेंगे। और यदि आप हमारा वीडियो देख रहे हैं बच्चों, तो जब एक क्वेश्चंस आपको मिलते हैं तो वीडियो को रोक लिया करो, पहले इन क्वेश्चन को रफ और कॉपी में सॉल्व करो, खुद से सॉल्व करो, फिर आप वीडियो को आगे करो। यदि आपको आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं आ रहा है तो आप वीडियो को पूरा देखो कि आखिर ऐसा क्या है। ऐसे जब आप हर क्वेश्चन में करेंगे तो बच्चों एक आपका तरीका हो जाएगा कि आप एक क्लास पढ़ रहे हैं, एक आप क्लास की तरह पढ़ रहे हैं, और आपकी जो तैयारी होगी वो बहुत परफेक्ट होगी। अब बच्चों जैसे हमने पहला क्वेश्चन है, आपको मैंने यहाँ नंबरिंग कर रखा है 1 to 5 क्वेश्चन, 1 से लेके 5 तक क्वेश्चन जो हमारे हैं सीरीज के ऊपर है, नंबर सीरीज के ऊपर है, संख्या श्रृंखला के ऊपर है, ये सारे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। जैसे बच्चों आप पहला क्वेश्चन देख रहे हैं तो आप सभी भी गेस भी कर सकते हैं और बच्चों कमेंट भी कर सकते हैं कि फर्स्ट का आंसर क्या था, सेकंड का आंसर क्या था। आप सभी लोग जितने भी क्वेश्चंस मैं यहाँ मॉडल पेपर में लाया हूं, यदि इस मॉडल पेपर को आप सॉल्व करना चाहते हैं तो वीडियो को रोकिए और सारे क्वेश्चन सॉल्व करिए, और फिर ओवरऑल देखिए जितने भी क्वेश्चंस मैंने कराए उनमें से कितने क्वेश्चंस का आपने सही जवाब किया है। जितने भी क्वेश्चन का आपने सही जवाब किया है आप कमेंट करके बताइएगा कि सर मैंने इतने में से इतने क्वेश्चन का राइट जवाब किया है। तो बच्चों मैं आपको एक एनालिसिस दे पाऊंगा आपके कमेंट के अकॉर्डिंग कि बच्चों आप में कितनी कमियां हैं या कितना आपको अभी और इंप्रूव करना है। तो आप कमेंट जरूर करिएगा, सारे क्वेश्चंस को आप सॉल्व करिएगा, और फिर उसके बाद बच्चों वीडियो देखते चलिएगा और उनका सॉल्यूशन भी देखते चलिएगा। जो क्वेश्चन आपके फर्स्ट रन का सॉल्यूशन भी देख लीजिएगा। अब बच्चों जैसे हमारे पास पहला क्वेश्चन है 7 से 8 हुआ और 8 से 16 हुआ, तो बच्चों देखो 7 से 8 हुआ, 8 से 16 हुआ और 16 से 43 हुआ, फिर बच्चों 107 हुआ। कह रहा है नेक्स्ट नंबर क्या आएगा? तो हमने देखा बच्चों यहां पर 7 से 8 हुआ तो कितना प्लस हुआ, नंबर थोड़ा सिमिलर टाइप में है, 1 हुआ, सिमिलर से भी ज्यादा जंप कर रहे हैं। तो अब आगे देखा यहां तो सिमिलर दिखा, लेकिन जब हम आगे बढ़े तो पता चला नंबर को ज्यादा ही जंप कर रहा है। तो हमने कहा ठीक है भाई देखते हैं क्या हो रहा है। तो यहां पर देखा तो बच्चों पता चला कि 8 में 8 जोड़ेंगे तो 16 आएगा, यानी 8 बढ़ गया। फिर हमने कहा ठीक है आगे देखते हैं। जब हमने आगे देखा तो बच्चों 43 में से 16 लेस करेंगे तो 27 आ जाएगा। आप देखो ना 13 बनेगा, 13 में से 6 जाएगा 7 आएगा, 3 बचेगा, 3 में से 1 जाएगा 2 आएगा।
और बच्चों एक बात डन हो गया, अब हम कुछ भी नहीं करेंगे। जब ऐसा सीरीज चलने लगे तो आप जान लेना बच्चों, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, तो बच्चों अगला नंबर क्या होगा, 4 का ही क्यूब होगा। अब ये डन है, सारी सीरीज में फॉलो कराओ, वैसा बहुत समय लग जाएगा। तुरंत आप जान लो बच्चों, यही सीरीज का मतलब ही होता है जो श्रृंखला चल रही है वैसे ही जाती रहेगी। तो बच्चों उसी को फॉलो कर लो, आपका आंसर बड़े आराम से कम टाइम में आ जाएगा। अब देखो बच्चों, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, सिंपल सी बात है, 64 प्लस करोगे बच्चों, 4 3 7 हो गया, 6 4 10। अब बच्चों 5 का क्यूब 125 होता है, यानी इसमें 125 प्लस करेंगे बच्चों तो 7 5 12 हो गया। और यहाँ पर बच्चों 2 1 3 हो जाएगा, 1 1 2 232 आ जाएगा बच्चों। किस ऑप्शन में? 232, सी ऑप्शन में हमारा आंसर हो गया। तो बच्चों मुझे लगता है कि क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना होता है। वहीं पर बच्चों हम जब सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। यहाँ पर लिखा है 3 लिखा है, 8 लिखा है, 15 लिखा है, 24 लिखा है, 35 है, फिर आगे बच्चों 48 है। कह रहा है नेक्स्ट नंबर क्या होगा। अब बच्चों देखो, यहाँ पर मेरी बातों को समझो, जो मैंने आपको भी फिगर बनाया था सर्कल सर्कल, यहाँ पर देखो बच्चों नंबर सिमिलर दिख रहे हैं, ज्यादा इनमें जंपिंग नहीं दिख रही है। हमने देखा कि यार यहाँ से 3 से तो 8 हुआ, यानी 3 से 8 हुआ, 3 से 8 हुआ, तो बच्चों 5 ही तो प्लस हुआ, और 8 से 15 हुआ तो 8 7 15 होता है, 7 प्लस हुआ। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों हमने देखा 15 में 9 जोड़ेंगे तो 24 हो जाएगा। अब बच्चों एक आइडिया लग गया कि भाई 5 2 7 2 9 2 11, यानी बच्चों 5 बढ़ रहा है, 7 बढ़ रहा है, 9 बढ़ेगा, फिर बच्चों 11 बढ़ेगा, और 24 में 11 जोड़ेंगे 35 आ जाएगा। और वैसे बच्चों 13 यानी 13 बढ़ जाएगा, 35 में 13 जोड़ेंगे 48 हो जाएगा, और 48 में 15 जोड़ेंगे बच्चों तो क्या आ जाएगा, 8 5 13 हो गया, 4 1 5 1 6 हासिल लगा था, 63 हो गया बच्चों। 63 किस ऑप्शन में है? डी ऑप्शन में है, और ये हमारा आंसर हो गया। तो बच्चों मुझे लगता है कि सारे क्वेश्चंस आपको एक अच्छे तरीके से क्लियर हो रहे होंगे। ऐसे ही हमें सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। तो चलते हैं बच्चों नेक्स्ट स्लाइड पे, देखते हैं अगला हमारा क्या है बच्चों। अगले में आएंगे बच्चों, हमें सीरीज के बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस मिल रहे हैं। बच्चों एक बात ध्यान देना, हम जैसे जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे क्वेश्चंस का लेवल हमारे बढ़ता जाएगा, आपको हर तरह के लेवल के क्वेश्चंस मिलेंगे। आप एक बात जान लीजिएगा बच्चों, हर तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे। ऐसा नहीं कि सब इजी क्वेश्चंस, सारे लेवल के क्वेश्चंस मैंने यहाँ रखे हैं। इजी टू मॉडरेट रखने की कोशिश की है, मॉडरेट से हार्ड भी क्वेश्चंस हमारे पास हैं बच्चों इसी वीडियो में। अब बच्चों थर्ड नंबर क्वेश्चन जब आप देखेंगे, यहाँ पर थर्ड में देखो क्या दिया है, 7 दिया है, 13 दिया है, 25 दिया है, 45 दिया है, 75 है, और नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन मार्क है। इस क्वेश्चन को हम लोग को सॉल्व करना है और बताना है भाई यहाँ पर क्या होगा। तो बच्चों आप भी कर सकते हैं, नहीं तो मैं तो कर ही रहा हूँ। तो बच्चों अब यहाँ पर देखो कैसे हो रहा है। यहाँ पर अगर देखेंगे बच्चे तो यहाँ पर हमारा 6 प्लस हुआ, 7 6 13 होता है। यहाँ देखेंगे भाई 13 में अगर हम 12 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 13 में 12 जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा। और बच्चों देखो 25 से 45 हुआ तो यानी 20 प्लस हुआ। और बच्चों वहीं पर 45 से 75 देखेंगे तो बच्चों 30 प्लस हुआ, यानी 5 में से 5 गए 0, 7 में से 4 गया बच्चों 3। तो अब बच्चों एक बात समझ में आई, 6 से 12 हुआ, 12 से 20 हुआ, 20 से 30 हुआ, तो 30 से क्या होगा बच्चों 42 होगा। कैसे 42 होगा, देखो बच्चों यहाँ 6 प्लस हुआ, 6 से 12 हुआ, 6 प्लस हुआ, और यहाँ 12 से 20 हुआ तो बच्चों कितना प्लस हुआ, 8 प्लस हुआ। 20 से 30 हुआ तो बच्चों कितना प्लस हुआ, 10 प्लस हुआ। मतलब बच्चों सीरीज बन गई 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस, फिर बच्चों कितना प्लस, 12 प्लस। अब बच्चों 30 में 12 प्लस करेंगे तो 42 आएगा, और बच्चों इसमें जब 42 प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 5 2 7 हो गया, और 7 4 11, 117 हमारा आंसर होगा, जो कि ए ऑप्शन में है। बच्चों यहाँ पर क्या है, डबल रॉ सीरीज कह सकते हैं, डबल लाइन की सीरीज है। यहाँ पर आपको 2 टाइम्स ऐसा करना पड़ता है। हालांकि आपको फर्स्ट टाइम भी दिख रहा है, ऐसा नहीं है बच्चों, ये आपके प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है कि चीज़ों को आप कितनी जल्दी एब्जॉर्ब कर लेते हैं, कितनी जल्दी पकड़ लेते हैं, ये आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। अब देखो बच्चों इस क्वेश्चन का सोल्यूशन आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। लेकिन बच्चों ऐसे क्वेश्चन को आप ऐसे भी सोच सकते थे कि 7 में जो प्लस किया जा रहा है 2 + 3 प्लस किया जा रहा है, 2 3 6 मतलब 13 हो गया बच्चों। फिर हमने देखा 13 में, तो यहाँ बच्चों 3 है ना, तो 3 ले लो, 3 चौका 12, यानी अगले नंबर में आप बढ़ते जाओ। 3 चौका 12 प्लस करेंगे बच्चों 25 आ जाएगा। 25 में प्लस करेंगे यहाँ पर बच्चों 4 + 5, 4 5 20 करेंगे। ऐसे ही बच्चों हम आगे बढ़ते जाएंगे तो यहाँ हमारा 45 आ जाएगा। तो बच्चों समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है,
इसी तरीके से आप 5 गुणे 6 और फिर 6 गुणे 7 करेंगे तो 42 प्लस हो जाएगा और वही हमारा आंसर आएगा जैसा कि अभी आ रहा है। तो बच्चों एक तरीका होता है जिससे आप क्वेश्चन को फास्ट कर पाते हैं। चलते हैं बच्चों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हम लोग का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों, 4 है, 4 के बाद 11 है, फिर 19 है, 41 है, क्वेश्चन मार्क है, 161 है। बच्चों हमें बताना है, अच्छा हमें तो बच्चों बीच में ही बताना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या होगा। तो बच्चों इन क्वेश्चनों को आप खुद भी सॉल्व करो, उसके बाद आप वीडियो देखो कि भाई हाँ क्वेश्चन हो भी रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, जैसा मैंने आपसे कहा है। अब बच्चों देखो, अगर इनके सॉल्यूशन की बात करेंगे तो यहाँ पर नंबर जंप हो रहे हैं। तो हमने देखा कि अगर हम 4 में 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा बच्चों, 8 आएगा, और 8 में 3 प्लस कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, 11। ठीक है बच्चों, 11 आ गया। हमने कहा 11 में 2 से मल्टीप्लाई करें तो कितना मिलेगा बच्चों, 22 मिलेगा। 3 माइनस कर दें तो बच्चों क्या मिलेगा, 19। कहने का मतलब बच्चों 2 से गुणा कर रहे हैं, 3 प्लस कर रहे हैं, 2 से गुणा कर रहे हैं, 3 माइनस, यानी प्लस माइनस, यही सीरीज हमारी चलती रहेगी, यही श्रृंखला हमारी चलती रहेगी। बच्चों फिर 19 में हम 2 से गुणा करेंगे, 19 दूना 38 होगा, तो माइनस के बाद तो प्लस करना है, तो भैया 41 हो जाएगा। और 41 में जब हम 2 से गुणा करेंगे, 41 दूना 82 हो जाएगा, और बच्चों यहाँ हम 3 माइनस कर देंगे, 79 हो जाएगा, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। और ये 79 किस ऑप्शन में बच्चों, सी में है। आगे भी बच्चों बढ़ते, 79 में 2 से मल्टीप्लाई करते तो बच्चों यहाँ पर आ जाता 160, 2 9 18, 2 7 14, 2 16, 100 बच्चों हमारा कितना जाता है, यहाँ पर थोड़ा सा हमने मल्टीप्लाई गलत कर दिया, 79 आया बच्चों। तो 79 में जब 2 से गुणा करेंगे बच्चों, 2 9 18 और 2 7 14 और 14 2 14 1 15 हो जाएगा, क्योंकि बच्चों यहाँ पर क्या करना है, गुणा करना था और 3 प्लस करना है, 3 प्लस कर देंगे 161 हो जाएगा। तो ये सीरीज हमें ये काम तो करना ही नहीं था, हालांकि मैं आपको दिखा रहा हूँ कि चीज़ें सीरीज को फॉलो कर रही हैं, लेकिन हमें इस काम को करना ही नहीं था। हमारा जैसे ही आंसर आ गया वैसे ही हमें एग्जाम में बच्चों तुरंत आगे बढ़ लेना, क्योंकि और भी क्वेश्चन होते हैं जो हमें सॉल्व करने होते हैं। अब बच्चों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो 5वां क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो बच्चों आप देख रहे हैं जो क्वेश्चन का लेवल है, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू है, और कहीं ना कहीं इन लेवल से आप हर तरह के सवालों को समझ पा रहे हैं कि गुणा भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, नहीं मिक्स्ड बन सकती है सीरीज, प्लस भी और मल्टीप्लाई भी। ठीक है बच्चों, ये सारी चीजें हमारी चल रही हैं। अगर हम वहीं पर 5वें क्वेश्चन की बात करेंगे सीरीज के, तो बच्चों यहाँ पर देखो क्या है, 11 के बाद 6 है, देन 5 है, देन 9 है, फिर 16 है, फिर क्वेश्चन मार्क है। बच्चों 11 में यदि हम 0.5 से गुणा करेंगे, 0.5 का मतलब कह सकते हैं 1/2 से गुणा करें और 0.5 ही ऐड करें, 0.5 ही इसमें ऐड करें। तो देखो बच्चों जब इसे काटोगे, 2 पंचे 10, दशमलव लगाओगे 2 पंचे 10, और 5.5 में जब 0.5 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा बच्चों, 6 मिलेगा हमें। तो बच्चों ध्यान देना, 1/2 से मल्टीप्लाई किया और जिससे मल्टीप्लाई किया वही नंबर आपने यहाँ पर ऐड कर दिया। तो 6 में बच्चों किससे गुणा करेंगे, 1 से करेंगे, यानी हमें सीरीज है तो सीरीज को आगे बढ़ाना है। 1.5 के बाद क्या आएगा बच्चों, 1 आएगा, और 1 आपने यहाँ पर जोड़ा है, तो इस सीरीज में क्या कर देना है बच्चों, यहाँ पर जैसे आपने जोड़ा था 0.5, यहाँ पर आपको 1 माइनस कर देना है, आपका 5 मिल जाएगा। 6 1 जा 6 - 1 बराबर 5 बच्चों। 5 में आपको क्या करना है बच्चों, 3/2 से गुणा करना है, क्योंकि आप जो सीरीज फॉलो कर रहे हैं बच्चों 0.5 1 1.5 2 2.5, यही सीरीज आप फॉलो कर रहे हैं बच्चों। इसी सीक्वेंस में आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इसी सीक्वेंस में आप जोड़ भी रहे हैं, तो जोड़ या घटा रहे हैं। अब बच्चों जब यहाँ पर आप गुणा करेंगे तो आपको पता है सबसे पहले जब यहाँ गुणा करेंगे 2 दूना 4 हो जाएगा, या फाइनली आप गुणा कर लीजिए। जैसे अगर आप ऐसा दिक्कत होता है बच्चों तो बेहतर है कि हमें सबसे पहले क्या कर लेना चाहिए, पूरा कंप्लीटली मल्टीप्लाई कर लेना चाहिए। 5.2 तो 3 5 15/2 हो गया, और 15/2 का मतलब बच्चों 7.5 होता है, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। और जो आपने यहाँ पर गुणा किया है यानी 1.5 से, वही नंबर आपको यहाँ पर प्लस कर देना है, तो हमारा क्या आ जाएगा बच्चों, 9 आ जाएगा, जो कि अगली सीरीज थी। अब 9 के बाद बच्चों आपने 0.5 से गुणा किया, 1 से गुणा किया, 1.5 से गुणा किया, अब बच्चों 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 9 दूनी क्या हो जाएगा 18। आपने पहले प्लस किया, फिर माइनस किया, फिर प्लस किया, तो फिर माइनस करेंगे बच्चों 16 आ जाएगा। और यही सीरीज जब आगे बढ़ाएंगे बच्चों तो हम करेंगे 16 गुणे 2.5, यानी 5/2 आप 2 ले सकते हैं,
5/2। तो बच्चों यहाँ काटेंगे 2/16, 8×5 40 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 8×5 40। अब देखो बच्चों यहाँ पर क्या करना था, आपने 2 ऐड किया था तो यहाँ 2 माइनस किया था, तो यहाँ पर बच्चों 2.5 आपको ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि सबसे पहले 0.5 फिर 1 फिर 1.5 फिर 2 फिर 2.5 बच्चों, यही सीरीज थी हमारी। 2.5 ऐड करेंगे बच्चों, 42.5 आपका आंसर होगा। बच्चों क्वेश्चन का लेवल हार्ड था, एक क्वेश्चन हार्ड था, लेकिन बच्चों मैंने सीरीज में इसलिए रखा क्योंकि यहाँ पर जो है बच्चों आप सारे बच्चों को ध्यान में रखा जा रहा है। तो बच्चों जिनके एग्जाम डिफिकल्ट हैं, एफकैट है या और भी बहुत सारे एग्जाम्स हैं जहाँ पर एग्जाम में क्वेश्चंस हमारे डिफिकल्टी भी आ जाते हैं, तो उन बच्चों के लिए भी ऐसे क्वेश्चंस हैं ताकि आप ऐसे क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करें और अच्छे से आप अपने एग्जाम में कर पाएं। बच्चों इन क्वेश्चनों का प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। नंबर सीरीज एक ऐसा चैप्टर है, आप जितना इसका प्रैक्टिस करो उतना कम है बच्चों, क्योंकि इनके क्वेश्चंस अगर एग्जाम में फंस गए बच्चों तो आपके बहुत सारे समय ले लेते हैं। बच्चों हम आगे बात करेंगे एमकेसी लर्निंग ऐप की। आप सभी को पता है बच्चों बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं, लेकिन बच्चों एमकेसी का जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है ये वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म है, क्योंकि बच्चों डिफेंस का एमकेसी इकलौता प्लेटफॉर्म है जो आपको सारी चीजें प्रोवाइड करा रहा है और एक प्लान के अकॉर्डिंग। ऐसा कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं है जहां पर आपको ये सारी चीजें आपको पूरे पर डे जो है बच्चों 6 से 7 लेक्चर्स मिल रहे हैं, डाउट काउंटर्स हो रहा है, इंटरेक्टिव सेशंस हो रहा है बच्चों, और आपके सारी चीजें डेमो आपको मिल जा रहा है। एडमिशन लेने से पहले आप डेमो देख ले रहे हैं, वो सारी चीजें किसी भी प्लेटफॉर्म पे नहीं है बच्चों। एमकेसी लर्निंग ऐप आप लोग डाउनलोड करिए, यहां पर आपके डाउट्स काउंटर हैं, आप क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं, कोई क्वेश्चन फंस गया आपने डाउट्स पे भेजिए, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा बच्चों। रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल रहे हैं, आप ईच एंड एवरी डे जो लेक्चर आपका छूट रहा है उनको भी आप वहां जाके देख सकते हैं इस ऐप पे बच्चों। और ऑनलाइन स्पीड टेस्ट है बच्चों, अपना एसटी कर सकते हैं, पीडीएफ मिल जाते हैं, एक्सपर्ट फैकल्टी मिलती है, ये सारी चीजें बच्चों आपको यहाँ पर मिलता है। और आप एडमिशन लेने से पहले बच्चों आप इनके डेमो देख लीजिए, टीचर्स के डेमो पड़े हुए हैं, सारी चीजें सेटिस्फाइड होने के बाद आप आइए बच्चों, सब कुछ आपको जेन्युइन मिलने वाला है। ऐसा कोई भी प्लेटफॉर्म आपको चीजें प्रोवाइड नहीं करा रहा है जैसा कि एमकेसी में आपको सारी चीजें मिल रही हैं बच्चों। यूट्यूब एक माध्यम हो सकता है, लेकिन प्रॉपर तैयारी का माध्यम कभी भी नहीं हो सकता है। प्रॉपर तैयारी बच्चों आपकी एमकेसी लर्निंग ऐप पे ही हो सकती है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा बच्चों। चलते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं। आगे हम बढ़ेंगे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहां पर जो हमारे क्वेश्चंस होंगे बच्चों ध्यान देना, 6 से 9 तक के जो क्वेश्चंस हैं इन्हीं सीक्वेंस पे हैं, यानी इसी सीरीज के अकॉर्डिंग है जो यहां पर चल रहा है बच्चों। इस सीरीज का हमारा सेकंड टाइप का क्वेश्चन होता है, यहां पर होता है कोई एक नंबर ऐसा है जो सीरीज को फॉलो नहीं कर रहा है, जो सीरीज को गलत कर रहा है, मतलब सीरीज को फॉलो, जो सीरीज हमारी बन रही थी उस सीरीज को कंप्लीट नहीं होने दे रहा है, वो नंबर कहीं ना कहीं दिक्कत क्रिएट कर रहा है। उसी नंबर को हमें ढूंढना है जो सीरीज को फॉलो नहीं कर रहा है। अब बच्चों जब हम यहां देखेंगे तो हमने देखा यार ये तो 6 का स्क्वायर है, हमने देखा इसको ये 7 का स्क्वायर है, इसको देखा 10 का, इसको देखा 12 का, इसको देखा बच्चों 14 का स्क्वायर है, ये 16 का स्क्वायर है, वहीं पर ये 18 का स्क्वायर है बच्चों। ये इन नंबरों के स्क्वायर है। तो हमने देखा कि भाई 10 से 12 हुआ, 12 से 14, 14 से 16, 16 से 18, तो बच्चों 2 बढ़ रहा है, इसका मतलब 6 से 8 होना चाहिए, और 8 से बच्चों क्या हो जाता, 10 हो जाता, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14, 14 से 16, 16 से 18, तो पूरी सीरीज हमारी क्या होती, एक सीक्वेंस में होती और कहीं भी हमारा कुछ गलत नहीं होता। लेकिन हमें यही तो ढूंढना है, यहाँ जो गलत है वही सही है। तो यहाँ पर बच्चों 49 हमारा क्या है, इस सीरीज को फॉलो नहीं कर रहा है, जो कि एक गलत है, और यही हमारा आंसर होगा, इसलिए हम कहेंगे यही आंसर है हमारा, यही सही है। तो 49 क्या हो गया बच्चों, सीरीज को नहीं फॉलो कर रहा है, ये हमारा आंसर है बच्चों। वहीं पर अगले क्वेश्चन की बात करेंगे 7 नंबर की। यहाँ 5 से 6 हुआ बच्चों, 1 प्लस हुआ, 6 से 14 हुआ तो बच्चों 8 प्लस हुआ, और बच्चों यहाँ पर आगे देखेंगे बच्चों 14 से 41 हुआ तो 27 प्लस हुआ बच्चों, 7 4 11 और 2 1 3 1 4, सही है बच्चों। फिर यहाँ देखेंगे बच्चों तो 64 प्लस हुआ, और यहाँ पर देखेंगे बच्चों 64 से अगर हम प्लस करेंगे, क्योंकि बच्चों आप समझ में आ गया है गेम कि 1 का क्यूब हो रहा है, 2 का क्यूब हो रहा है, 3 का क्यूब हो रहा है, 4 का क्यूब हो रहा है, तो आगे बच्चों 5 का क्यूब होगा जो कि 125 होगा। 5 का क्यूब क्या होगा बच्चों, 125 होगा। अब 125 जब यहाँ आप प्लस करेंगे 105 में 125 प्लस करेंगे तो बच्चों यहाँ पर आपको 230 मिलेगा, जो कि 231 लिखा है, इसलिए हमारा क्या है, गलत है, और यही हमारा सही है, यानी आंसर क्या होगा बच्चों, 231 होगा। तो आई होप कि बच्चों सारी चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी
बच्चों अगले दो क्वेश्चन है 8 और 9 नंबर। यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर सीरीज में क्या चल रहा है। तो यहाँ पर बच्चों अगर हम लोग ध्यान से देखें तो यहाँ पर बच्चों आप देखिएगा, यहाँ पर सबसे पहले बच्चों 7 प्लस हुआ, 6 से 13 हुआ तो कितना प्लस हुआ, 7 प्लस हुआ। 13 से 20 हुआ बच्चों, 7 प्लस हुआ। 20 से 27 हुआ, 7 प्लस हुआ। और 27 में बच्चों 7 प्लस करेंगे तो 34 होगा। तो यहाँ पर 33 लिखा है, यहाँ पर 34 होता। 34 में 7 प्लस करते 41 आता, 41 में 7 प्लस करते 48। तो बच्चों ए जो हमारा है 33 इस सीरीज को फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए 33 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक बच्चों, लास्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों इस सीरीज का जो 9 नंबर क्वेश्चन है। 9 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं क्या हो रहा है। यहाँ पर बच्चों 13 से 24 हुआ, 24 से 46 हुआ, तो नंबर कुछ ज्यादा बढ़ रहे हैं। 90 हुआ, 90 से 178 हुआ, तो बच्चों हम यहाँ प्लस माइनस का गेम नहीं खेलेंगे, क्योंकि नंबर में क्या हो रहा है, जंपिंग ज्यादा हो रहा है। इसलिए बच्चों हमें यहाँ प्लस माइनस के बारे में सोचना नहीं है, हमारे टाइम का वेस्टेज होगा। देखिए क्या करते हैं बच्चों, यदि हम 13 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा बच्चों, 26, और इसमें 2 माइनस करेंगे तो 24 मिलेगा। वहीं पर बच्चों 24 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 48 होगा, 48 में 2 माइनस करेंगे बच्चों 46 होगा। 46 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों 6 दूना 12 हो गया, 2 चौका 8 1 9, 92 हो गया। 92 में 2 माइनस करेंगे बच्चों 90 होगा। और 90 दूना 180 होता है बच्चों, 180 में 2 माइनस करेंगे 178 होगा। और 178 में 2 से गुणा करेंगे बच्चों तो हो जाएगा 2 8 16, 2 7 14, 1 15, और 2 1 9 2 1 356 हो जाएगा बच्चों। 356 में 2 से माइनस करेंगे तो 354 होगा, जो कि यहाँ पर लिखा है 350। तो ए बच्चों क्या है, गलत है। ए इस सीरीज को फॉलो नहीं कर रहा है, जो नहीं फॉलो कर रहा है वही हमारा आंसर होगा। यानी बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर 350 होगा। तो बच्चों सीरीज के ये सारे क्वेश्चन जो कि आपने देखा, आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। अब बच्चों देखो हमारा जो सीरीज का जो अगला टाइप हो सकता है ये आपके सामने है, यानी अल्फाबेट के ऊपर भी इनके क्वेश्चंस हो सकते हैं। ठीक है, और एक क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर हमें कह रहा है कि श्रेणी में लुप्त अक्षरों को ज्ञात कीजिए। आगे जो हमारा सीरीज में आगे जो नंबर आएगा, अक्षर आएगा, वो हमें बताना है। तो जितने टाइप के क्वेश्चन है बच्चों सारी टाइप का डिस्कस कर रहे हैं, और आपको हर चैप्टर के क्वेश्चन मिलने वाले हैं। अब बच्चों यहां पर देखेंगे तो यहां पर ABC हुआ, FGH हुआ, LMN हुआ, तो सारी चीजें एक लाइन से चल रही हैं। लेकिन जो बढ़ रहा है कैसे बढ़ रहा है, आप देखो ना, लास्ट का नंबर पकड़ लो बच्चों, 3 से 6 हुआ, इसका नंबर 3 होता है। सी का नंबरिंग बच्चों हमने लास्ट के वीडियो में बताया था, जाके देख लीजिएगा। और इसका बच्चों 6 है, तो 3 से 6 हुआ तो कितना प्लस हुआ, 3 प्लस हुआ। और बच्चों इसका नंबर 8 होता है, इसका नंबर 12, तो यहाँ 4 प्लस हुआ। लास्ट का नंबर देखिए बच्चों, यहाँ 3 प्लस हुआ, यहाँ 4 प्लस हुआ। अब बच्चों यहाँ 3 यहाँ 4, तो सीरीज का मतलब ही क्या है भाई, 3 प्लस हुआ, 4 प्लस हुआ तो 5 प्लस होगा। अब बच्चों 14 में 5 प्लस करेंगे तो 14 5 19 होता है। अब जब 19 हमें यानी यस मिल गया तो हमारा क्या था एक सीक्वेंस में था ABC, FGH, LMN, तो ऐसा लिख देंगे STU, सारी चीजें लाइन से लिख देंगे और हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप कि बच्चों आप सभी को क्लियर हो रहा होगा, और बहुत अच्छे तरीके से सारी चीजें आप कर सकते हैं। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 11 नंबर। यहाँ पर आपको नंबर मिला है बच्चों, आपको पता है ये जो नंबर है बच्चों, यहाँ पर D है, इसका नंबर 4 होता है। L का नंबर बच्चों, H का नंबर बच्चों 8 होता है, और L का नंबर 12 होता है। तो 4 4 प्लस हो रहा है बच्चों, 4 से 8, 8 से 12। यहाँ देखेंगे बच्चों 12 के बाद 16 हो गया, यानी इसका नंबर 16 होता है, और T का नंबर 20 होता है, X का नंबर 24 होता है। तो बच्चों कहने का मतलब सब में 4 4 प्लस हो रहा है, जितने भी नंबर्स हैं सब में 4 4 प्लस हो रहा है। इसका नंबर बच्चों 2 होता है, इसका नंबर 6 होता है, इसका नंबर 10 होता है। तो आपको पता है 24 के बाद बच्चों 2 ही आएगा, क्योंकि 24 में 4 प्लस करेंगे तो 24 4 28 होता है, और 28 का मतलब बच्चों 2 हो जाएगा। 2 क्यों हो जाएगा, क्योंकि ABCD में सिर्फ 26 अक्षर होते हैं, 26, और 26 के बाद A आता है, फिर B आता है, इसको आप 27 मान लो, इसको आप 28 मान लो, तो 28 का प्लेस वैल्यू क्या हो गया बच्चों, 2 हो गया, यानी उसके स्थान पे B आएगा। तो B मतलब हो गया, तो बच्चों तो B का नंबर 2, फिर 2 4 6, 6 4 10। अब 10 से 14 होगा, तो 14 का मतलब क्या हो गया बच्चों, N हो गया, और 14 से 18 होगा तो यानी R हो गया, 18 4 22 होगा, तो NRV किसमें बच्चों, A ऑप्शन है, जो कि हमारा आंसर है। तो इस तरीके से इनके क्वेश्चंस को बच्चों सॉल्व करना था। लास्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, यहाँ पर 10 से 12 था, तो इसका लास्ट कह सकते हैं इस सीरीज का।
अब बच्चों देखो 3 इसका प्लेस वैल्यू 3 होता है, आपको प्लेस वैल्यू याद होना चाहिए। और बच्चों मैंने लास्ट के वीडियो में बता रखा है अच्छे से, तो जाके जरूर देख लीजिएगा। 3 से 6 हुआ बच्चों तो 3 प्लस हुआ, और 6 से 9 हुआ तो 3 प्लस हुआ भाई, आगे भी 3 प्लस कर दो तो 9 3 12 हो जाएगा। बच्चों देखो एक है, 1 से 3 प्लस करेंगे 4 हो जाएगा, और 4 में 3 प्लस करेंगे 7 हो जाएगा, 7 में 3 प्लस करेंगे बच्चों 10 हो जाएगा, 10 का मतलब जे होता है। टी का मतलब 20 होता है, 20 में 3 प्लस करेंगे 23 हो जाएगा सॉरी बच्चों 23 हो गया तो मतलब 23 हो गया। और इसमें बच्चों 3 प्लस करेंगे तो यानी 23 में 3 प्लस करेंगे 26 हो जाएगा, यानी जेड हो जाएगा। और 26 में 3 प्लस करेंगे बच्चों तो 26 3 29 यानी सी हो जाएगा, क्योंकि ए बी सी, 26 के बाद ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर सी आएगा। तो एल जे सी किस ऑप्शन में है बच्चों? डी ऑप्शन में, जो हम लोग का आंसर है। तो बच्चों इस तरीके से सीरीज के सारे क्वेश्चंस आपको कवर हो रहे होंगे, क्लियर हो रहे होंगे कि कैसे इनके क्वेश्चंस को करना है। बच्चों वहीं पर नेक्स्ट चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि हम सॉल्व करेंगे अब डिफरेंट चैप्टर के। इस क्वेश्चन की बात करें बच्चों तो यहाँ पर हमें संबंध दर्शाना होता है। जैसे यहाँ पर कह रहा है कि जो संबंध रोटी का गेहूं से है। बच्चों आप सभी को पता है गेहूं से क्या बनता है, हम सभी के घरों में गेहूं से क्या बनता है बच्चों? गेहूं से आटा, और आटे से फिर रोटी बनता है। तो बच्चों गेहूं से ही रोटी बनता है, ऐसा हम कह सकते हैं। वही संबंध बच्चों ईंट का किससे है? तो जैसे गेहूं से बच्चों रोटी बनता है, वैसे बच्चों मिट्टी से क्या बनता है? मीन्स बच्चों होता है मिट्टी। तो जिससे मिट्टी से आपका क्या बनता है बच्चों? ईंट बनता है। मिट्टी से क्या बनता है? ईंट बनता है। बच्चों जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे, यहाँ पर कह रहा है बीज का संबंध बच्चों रेत से है। आप सभी को पता है बच्चों जो बीज होता है, जो मतलब हमारा बीज होता है, उसके वहाँ पर क्या होता है बच्चों? रेत होता है। जैसे आप समुद्र किनारे जाते हैं जैसे, तो वहाँ पर जो पार्ट होता है उसी को हम लोग बीच कहते हैं। जैसे गोवा बीच लोग कहते हैं, गोवा में जाते हैं घूमने के लिए, तो वहाँ पर जो बीच होता है वहाँ पर क्या होता है बच्चों? रेत होते हैं, और लोग उसका लुत्फ उठाने के लिए वहाँ पर जाते हैं। तो वैसे बीच में जो बच्चों रेत होता है, वैसे ही समुद्र में क्या होता है बच्चों? पानी होता है। बीच है तो बीच में रेत होता है, वैसे बच्चों समुद्र में पानी होता है। तो ये बच्चों ऐसे क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आ जाते हैं जो कि बहुत बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, एंड आई होप कि आप ये सारे क्वेश्चन को कर पाएंगे। इनका मतलब आपको अच्छे से पता होना चाहिए। वहीं पर बच्चों अब हम बात करेंगे बुक के बारे में, एमकेसी के बुक के बारे में। तो बच्चों आप सभी को पता है मार्केट में तो बहुत सारी बुक्स मिलती हैं, बहुत सारे डिफेंस के बुक्स आपको मिल जाएंगे, लेकिन बच्चों उनके जो तरीके हैं, क्या वो सिस्टमेटिक रखे गए हैं? क्या वहाँ से क्वेश्चंस आते हैं या नहीं आते हैं? सिर्फ कवरिंग से कुछ नहीं होता है बच्चों। एक बात ध्यान देना बच्चों, उसके अंदर जो मटेरियल होना चाहिए, जो कॉन्टेंट्स होने चाहिए, वो बेहतर होने चाहिए। तो बच्चों एमकेसी का जो कॉन्टेंट्स आपको मिलता है ना, बहुत बेहतर तरीके से सब टॉपिक वाइज सारे क्वेश्चंस रखे होते हैं, और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस होते हैं। जितने भी एग्जाम आप देने जाएंगे लगभग आपके क्वेश्चंस यहां से फंस ही जाते हैं, और बहुत सारी बार ऐसा भी हुआ है बच्चों सेम क्वेश्चंस आपके एग्जाम में, एमकेसी के एग्जाम से आ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं बच्चों बुक बहुत ही बेहतर तरीके से एनालिसिस करके बनाई जाती है। तो एमकेसी की जो बुक है बच्चों, इसको आप ऑर्डर कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है बच्चों, भी 25% डिस्काउंट चल रहा है। जैसा कि आप सभी को पता है लॉकडाउन का सीजन चल रहा है, तो इस टाइम पे बच्चों 25% का डिस्काउंट भी यहाँ आपको एमकेसी दे रहा है, और डिलीवरी भी बच्चों कंप्लीटली आपकी फ्री है। तो आप एमकेसी के बुक को ऑर्डर कर सकते हैं, और इसके ऑर्डर को ट्रैक भी कर सकते हैं कि आपका शिपमेंट कहां तक पहुंचा है। सिक्योर पेमेंट मेथड है बच्चों, कोई टेंशन नहीं है, वन टाइम डिलीवरी है। तो बच्चों इस तरीके से आप जो है एमकेसी के बुक को ऑर्डर कर सकते हैं। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहां पर भी वही क्वेश्चन है बच्चों, जैसा आपने अभी लास्ट के 2 क्वेश्चन पढ़ा है, कि यहां पर कह रहे हैं चिड़िया का संबंध पक्षी से है बच्चों। जैसे चिड़िया एक पक्षी ही होती है, वैसे बच्चों सेब क्या है? सेब एक फल है, फ्रूट है बच्चों। तो सेब का संबंध किससे होगा? फल से होगा। चिड़िया पक्षी है, तो बच्चों सेब क्या है? फल है। बेसिक क्वेश्चन था, बहुत समय लगाने की जरूरत नहीं है बच्चों। यहां पर जो क्वेश्चन है बच्चों, आपको क्या करना होता है, जैसे आपका इन दोनों का जो संबंध है, वही इसका संबंध किससे होगा आपको ये बताना होता है। जैसे अभी आपने लास्ट क्वेश्चन पढ़ा, कुछ वैसा ही क्वेश्चन ये भी होता है बच्चों। यहां पर बच्चों आप सभी को पता है जो कालीन होती है, यानी जिसे हम लोग दरी कहते हैं, वो कहां पर बिछाई जाती है बच्चों? फर्श पर बिछाई जाती है। जो हमारा फर्श होता है वहां पर हम लोग क्या बिछाते हैं? दरी बिछाते हैं बैठने के लिए। तो वैसे बच्चों जो पर्दा होता है, पर्दा कहां लगाते हैं आप अपने घर में? विंडो पे लगाते हैं। पर्दा हम लोग कहां लगाते हैं बच्चों? विंडो पे लगाते हैं, खिड़की पे लगाते हैं। तो पर्दे का यूज विंडो के लिए होता है, जैसे कालीन का यूज बच्चों फर्श पे हम लोग कालीन बिछाते हैं। तो वैसे ही विंडो का जो पर्दे का यूज होता है बच्चों, विंडो के लिए होता है।
आगे बात करेंगे बच्चों, जैसे सिंह है यानी शेर है, तो ये कहाँ रहता है बच्चों, इसका जो घर है वो जंगल है। शेर जो है बच्चों जंगल में रहता है। वैसे व्हेल की बात करें बच्चों, तो व्हेल जो होता है समुद्र में रहता है बच्चों। बड़ी मछली है तो ये समुद्र में रहती है, किसी तालाब में नहीं रहती है, किसी छोटी नदी में आपको नहीं मिलेगी। ये जो मिलेगी बच्चों आपको समुद्र में मिलेगी। जैसे सिंह जो है बच्चों जंगल में रहता है, बाग में नहीं रहता है। जंगल एक बड़ा रूप होता है, बाग जैसे हम लोग के गांव में होता है तो बाग एक छोटा रूप होता है। वहां पर शेर कभी दिखते हैं क्या? नहीं दिखते हैं। वैसे ही बच्चों सिंह जंगल में रहता है, तो व्हेल जो है बच्चों समुद्र में रहती है। ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन हमारे हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं, इन क्वेश्चनों में देखते हैं क्या पर, यहाँ पर जो भी चीजें चल रही हैं, यहाँ जो भी हो रहा है बच्चों, एक तरीके से कह सकते हैं बच्चों आपको रीजनिंग में आंसर भी गिवन रहता है। यानी यहाँ जो सीक्वेंस चल रहा है वही आपको यहाँ पर फॉलो कर देना है और आपका आंसर हो जाएगा। आपने देखा बच्चों टी का नंबर 20 होता है, यक्स का नंबर 24 होता है, तो 4+ हुआ बच्चों। यस का नंबर 19। बच्चों नंबर याद होना बहुत जरूरी है। जिन बच्चों को नंबर नहीं याद है, हमारे लास्ट वीडियो में जाएंगे, वहां पर मैंने कुछ ट्रिक्स बता रखा है, जिस ट्रिक्स की मदद से आपका वो नंबर याद हो जाएगा। इसका नंबर बच्चों 19 होता है, इसका नंबर 23 होता है, इसका नंबर 17 होता है, इसका नंबर 21 होता है, इसका नंबर बच्चों 18 होता है और इसका 22 होता है। तो हम क्या देख रहे हैं बच्चों, 20 से 24 हुआ, 4+ हुआ, 19 से 23 हुआ, 4+ हुआ, 17 से 21 हुआ, 4+ हुआ, 18 से 22 हुआ बच्चों, 4+ हुआ। यानी सब में हमें 4 बढ़ा देना है। तो बच्चों इसका नंबर 5 होता है, 5 में 4 बढ़ाएंगे 9 होगा। देखो बच्चों नंबर याद होने का फायदा कितना अच्छा है कि हमें लिखना भी नहीं पड़ता है। इसका नंबर 4 है बच्चों, 4 में 4 बढ़ाएंगे 8 होगा। इसका नंबर 2 है, 2 में 4 बढ़ाएंगे बच्चों 6 होगा। और इसका बच्चों जो है नंबर 3 है, 3 में 4 बढ़ाएंगे 7 होगा। तो बच्चों हमें सब में 4+ कर देना था। IHFG, IHFG बच्चों किस ऑप्शन में है? डी ऑप्शन में है। हम लोग का आंसर हो गया। बच्चों अगला क्वेश्चन देखेंगे, 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यहां पर क्या हो रहा है, तो यहां पर बच्चों देखो यही जो नंबर्स लिखे हैं इन्हीं नंबर को आगे पीछे किया गया है। सेम बच्चों वैसे यहां भी कर देना है। तो यहां पर सबसे पहले यल आया, यानी जो 3rd नंबर था वो यहां आया। फिर बच्चों जो 1st नंबर है वो यहां पर आया। फिर बच्चों जो हमारा लास्ट नंबर था 4 यहां आया, और जो बच्चों 2nd नंबर था वो यहां आया। 3 1 4 2 यही सीक्वेंस बच्चों यहां पर फॉलो कर लो। 3 1 4 2 तुरंत आपका आंसर आ जाएगा। सबसे पहले बच्चों क्या लिखना है, यहां पर आपको 3rd नंबर लिखना है। यानी सॉरी बच्चों मैंने यहां नंबरिंग गलत कर दी है। नंबरिंग आपको ऐसे नहीं करना है, नंबरिंग आपको ए फॉलो करना है। नंबरिंग आपको ऐसे करना है 1 2 3 4। फॉलो क्या करना है, सबसे पहले 3 लाना है। 3 का मतलब वी हो गया। फिर बच्चों आपको 1st नंबर लाना है। 1st नंबर पे क्या है, टी है। फिर बच्चों आपको 4 नंबर लाना है। 4 नंबर पे डब्ल्यू है। फिर आपको बच्चों 2 नंबर लाना है। 2 पे क्या है, यू है। तो VTWU किसमें बच्चों, VTWU आपका वी ऑप्शन है। तो बच्चों इस तरीके से जब आप नंबरिंग करेंगे तो आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। ऐसे ही आपको कर लेना था। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन हम लोग का यहाँ पर है, ए भी हो गया, ए भी हो गया। एक क्वेश्चन है बच्चों लास्ट का। यहां पर देखेंगे बच्चों यच से जी हुआ, तो यानी 1 माइनस हुआ। भाई एच का नंबर 8 होता है, जी का नंबर 7 होता है, 1 माइनस हुआ। और जी से एच हुआ तो बच्चों 1+ हो गया, यानी 1 माइनस 1+। आई से बच्चों एच हुआ तो 1 माइनस हुआ, आई का नंबर 9 होता है, एच का नंबर 8 होता है। और जे से के हुआ बच्चों 1+ हुआ, यानी 1 माइनस 1+ 1 माइनस 1+। यही सीक्वेंस चलाना है। पहले माइनस करना है, तो माइनस करेंगे बच्चों यहाँ ओ आ जाएगा। पता है कि पी के पहले ओ आता है और ओ के बाद बच्चों पी आता है, प्लस कर दिया। फिर माइनस करेंगे बच्चों तो क्यू के पहले पी आता है और आर के बाद बच्चों यस आता है, 1+ कर देना है। तो -1 +1 -1 +1 OPPS। OPPS बच्चों कहाँ है, फर्स्ट ऑप्शन में है। OPPS आपका आंसर हो गया। आई होप कि बच्चों आप सभी को क्लियर हो रहा होगा। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप सभी को बात कर लें बच्चों MKC टेस्ट प्रेप ऐप की। आप सभी को पता होना चाहिए बच्चों किसी भी एग्जाम के लिए टेस्ट जो है सबसे महत्वपूर्ण रोल वही अदा करता है। कोई भी एग्जाम आप देने जाते हैं, आप लोग को याद होगा 10th क्लास में हम लोग क्या करते थे, मॉडल पेपर प्रैक्टिस करते थे, बहुत ज़्यादा लगाते थे ताकि हमारा एग्जाम बेहतर जा सके। वही काम बच्चों आपको अपने कंपटीशन में करना है। आपको टेस्ट देना है और वो भी ऑनलाइन देना है, क्योंकि आपके एग्जाम्स बच्चों लगभग ऑनलाइन होते हैं। तो इसलिए बच्चों आप ध्यान दीजिए, आपके लिए MKC टेस्ट प्रेप ऐप बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। आप इसे परचेज कर लीजिए बच्चों। ये मात्र 199 रुपये में है। लोग अपने मोबाइल का रिचार्ज कराते हैं इतने रुपए में, जितने रुपए में आप इस
ऐप को परचेज कर सकते हो। और आपको सबसे अच्छी बात है बच्चों, यहाँ पर 5000 प्लस क्वेश्चंस मिल रहे हैं, 5 मॉक टेस्ट मिल रहा है। और इसे बच्चों आप लोग अपने मोबाइल में डाउनलोड करके जब इतने क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो 101% डन है बच्चों। जो भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे लगभग यही के क्वेश्चंस होंगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस का कलेक्शन है और बहुत बेहतरीन क्वेश्चनों का कलेक्शन है। इसलिए बच्चों ये ऐप आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकती है, क्योंकि यदि बच्चों आप इसे सॉल्व करेंगे तो आप एग्जाम में बहुत बेहतर कर पाएंगे। बच्चों आगे हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि नंबर्स के ऊपर हैं, इन क्वेश्चनों को देखेंगे हम लोग। यहां पर जैसे कि बच्चों 21 से 23 तक के प्रश्न हैं जो कि आपको दिख रहे हैं। बच्चों यहां पर देखो 8 और 7 को प्लस कर दोगे, 7 प्लस 8 प्लस कर दोगे तो बच्चों क्या मिल जाएगा, यानी अगला नंबर 15 मिल जाएगा। वैसे ही बच्चों 6 और 7 प्लस कर दोगे तो क्या मिल जाएगा, 13 मिल जाएगा। ए ऑप्शन सही हो गया। बच्चों बी ऑप्शन में आएंगे, 861 लिखा है और बच्चों डायरेक्टली नंबर छोटा हो गया तो डन है। यहां पर बच्चों भाग हो रहा है। अब भाग किससे हो रहा है, ऐसे नंबर से भाग करो कि सबसे पहली बार 1 जाए, और 1 जाने का मतलब है बच्चों 7 से भाग कर दो, लगभग 7 का नंबर 7 हो जाएगा। एक आइडिया है बच्चों, बाकी 6 से भाग करेंगे तब भी 1 बार जाएगा, 4 से भाग करेंगे 2 जाएगा, 5 के बाद से बच्चों लगभग हमारा 1 बार जाएगा। लेकिन एक आइडिया लगाओ कि हमें ऐसे नंबर्स लाने हैं 123, नेक्स्ट टाइम हमारा 2 टाइम्स है, फिर 3 टाइम। तो एक आइडिया जब लगाओगे बच्चों तो लग जाएगा और बहुत जल्दी आ जाएगा। 7 एक नंबर 7 हो गया बच्चों, 1 बचेगा 16 बनेगा, और यहाँ पर 7 दूनी 14 होगा, 2 बचेगा 7 3 21, तो 123 आ जाएगा। वैसे बच्चों जब हम 2 3 5 2 में 7 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर जब 7 से डिवाइड करेंगे तो बच्चों 7 3 21 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 बचेगा 25 होगा, 7 3 21 ही होगा बच्चों, यहाँ पर 4 बचेगा और 42 सत्संग 42, 336 बच्चों किस ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में हम लोग का आंसर हो गया। बच्चों वहीं पर हम 23 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। तो यहाँ पर 14 लिखा है तो यहाँ 15 का स्क्वायर है, 14 लिखा है तो बच्चों 15 का स्क्वायर है। सिंपल सी बात है बच्चों, ये 25 का स्क्वायर है 625, तो इसके पहले क्या लिखा रहा होगा, 24 लिखा रहा होगा। 14 लिखा है तो 15 का स्क्वायर, 24 लिखा है तो 25 का स्क्वायर। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारे ये 2 क्वेश्चन हैं जो कि हम लोग को सॉल्व करना है। बच्चों यहाँ पर 24 से 25 तक की क्वेश्चन है, और आपको यहाँ ओड वन यानी जिसे हम कहते हैं विषम शब्द अक्षर संख्या आपको ज्ञान करना है। यहाँ देखेंगे बच्चों सितंबर दिया है, अक्टूबर दिया है, अगस्त दिया है, जुलाई दिया है। तो ये महीनों को देने का मतलब बस बच्चों यही होता है, इनके डेज से लगभग जितने क्वेश्चन हमारे मंथ के ऊपर आते हैं, कैलेंडर के ऊपर आते हैं, यहाँ पर इनके डेज का ही गेम होता है जब भी ऐसे सवाल आते हैं। हम सभी ने बचपन से एक पोएम पढ़ा था, जून नवंबर जानिए, अप्रैल सितंबर 30, फरवरी 28 29, बाकी सब 31। तो बच्चों इस पोएम की मदद से आप जो है इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है बच्चों 31 का महीना होता है, अगस्त भी 31 का होता है, अक्टूबर भी 31 का होता है, सितंबर कितने का होता है बच्चों, 30 का होता है। जून नवंबर जानिए, अप्रैल सितंबर 30, अप्रैल सितंबर 30, सितंबर 30 हो गया। ठीक है बच्चों, जनवरी फरवरी 28 29, बाकी सब 31, जितने नंबर बच गए बच्चों, जितने मंथ सब 31 हो गए। तो बच्चों इसलिए ऐसा हो गया। बच्चों नेक्स्ट की बात करेंगे, वीट मतलब बच्चों गेहूं होता है, आप सभी को पता है। वहीं पर बच्चों मस्टर्ड मीन्स होता है सरसों, ठीक है। और बच्चों हम बात करेंगे बैरली, जिसका मतलब होता है बच्चों जौ, और यहाँ पर बच्चों कॉर्न की बात करेंगे जिसे हम लोग मक्का कहते हैं। अब बच्चों आप सभी को पता है, चाहे मक्का हो, चाहे जौ हो, चाहे गेहूं हो, इन सब की बच्चों रोटी बनती है। इन सबसे रोटी आप बना सकते हैं। गेहूं का भी रोटी बनता है, जौ का भी। पता नहीं बच्चों आप लोगों ने जौ और मक्का का खाया है कि नहीं खाया, लेकिन मैंने खाया है बच्चों। तो गेहूं, जौ और मक्का इन सब का रोटी बनता है बच्चों, लेकिन सरसों क्या एक लिक्विड फॉर्म में है, जिसका ये बन नहीं पाएगा, रोटी नहीं बन सकता। बहुत सारे लॉजिक लगा सकते हैं कि ये लिक्विड फॉर्म में है इसलिए भी अलग हो गया, और कहीं ना कहीं इन सबके रोटी बनते हैं, उनकी रोटी नहीं बनेंगे, इसलिए हमारा मस्टर्ड क्या हो गया, सबसे अलग हो गया। जो ओड था उसी को हमें पहचानना था। तो इस तरीके से बच्चों आप लोगों ने लगभग आज काफी क्वेश्चन सॉल्व किए। अब भी हमारे कुछ क्वेश्चन हैं जो कि हम लोग को सॉल्व करना है। 26 से लेके 27 तक के क्वेश्चंस हैं। यहाँ भी आपको बच्चों वही बताना है, कोई 3 किसी ना किसी तरह से एक जैसे हैं, जबकि कोई एक अन्य है जो तीनों से भिन्न है। जो भिन्न है उसी को बताना है। बच्चों आपको पता है जेड का नंबर 26 होता है, एक्स का नंबर 24 होता है, दोनों में 2 का डिफरेंस है। ओ का यानी 2 माइनस हुआ है, ये भी कह सकते हैं यहाँ से यहाँ 2 माइनस हुआ है। यहाँ बच्चों इसका नंबर 15 होता है, इसका नंबर 13 होता है, तो 2 ही माइनस यहाँ भी हुआ है।
इसका नंबर बच्चों 20 होता है, इसका नंबर 18 होता है, तो जाहिर सी बात है यहाँ भी 2 माइनस हुआ है, इसका नंबर 9 होता है, इसका नंबर 6 होता है, तो बच्चों 3 माइनस हो गया भाई, सब में 2 माइनस, इसमें 3 माइनस, तो यही अलग हो गया। तो हमारा आंसर क्या हो गया बच्चों, डी हो गया। लास्ट की बात करेंगे बच्चों, 11 का स्क्वायर है, इसकी बात करेंगे बच्चों 13 का स्क्वायर है, इसकी बात करेंगे 15 का स्क्वायर है, इसकी बात करेंगे 17 का स्क्वायर है। बच्चों आप सभी को पता है चाहे 11 हो, चाहे 13 हो, चाहे 17 हो, ये तीनों नंबर हमारे कैसी संख्याएं हैं, ये तीनों संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं, जबकि 15 क्या है बच्चों, भाज्य संख्या है, इसलिए हमारा 225 क्या हो गया, अलग हो गया। 225 ही हमारा आंसर हो गया। 121 और 169 और 289 ये सब तीनों नंबर क्या है बच्चों, कहीं ना कहीं सिमिलर है, तो हमारा जो 225 है ये हमारा अलग हो गया और ये हमारा आंसर हो गया। तो आई होप कि बच्चों सारे क्वेश्चंस आपको आज की क्लास में समझ में आए होंगे। तो बच्चों इस तरीके से आज का सेशन रहा जो कि आप सभी को समझ में आया होगा। बच्चों आपने देखा हमने हर तरह के क्वेश्चंस को यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश की, जितने भी तरह के क्वेश्चंस बनते हैं हर तरह के क्वेश्चंस यहाँ पर आपको देखने को मिले। और बच्चों ये सारे क्वेश्चंस यदि आपने क्लियर कर लिया तो आप एग्जाम में बहुत बेहतर करके आने वाले हैं, ये 101% डन है। बच्चों आगे यदि हम बात करें तो आप सभी को पता है डिफेंस के सेक्टर में कोई भी कोचिंग ऐसी नहीं है जो आपको मेडिकल कराती हो, इकलौती कोचिंग नहीं है बच्चों, सिंगल कोचिंग नहीं है पूरे ऑल ओवर इंडिया में जो आपको मेडिकल कराती हो। MKC बच्चों एक ऐसी कोचिंग है, एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर आपका मेडिकल चेकअप होता है। आपको बच्चों री मेडिकल ना मिले इसलिए आप यहां पर अपना प्री मेडिकल करा सकते हैं। आप अपना प्री मेडिकल कराएंगे तो आपको 101% डन है बच्चों, री मेडिकल का चांस आपका बिल्कुल नहीं रहेगा। आप 1 टाइम में मेडिकल क्लियर करेंगे। और बच्चों अभी यहाँ पर लॉकडाउन के सेशन में यहाँ पर आप ऑनलाइन अपना मेडिकल का कंसल्टेशन कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। फीस भी बहुत कुछ खास नहीं बच्चों, ओनली 500 है। आप सभी को पता है 500 कहीं भी आने जाने का इतना तो किराया हो जाता है, भाड़ा हो जाता है। तो बच्चों ये 500 में आप अपना मेडिकल का कंसल्टेशन कर सकते हैं। तो बच्चों जो चीजें यहाँ पर हैं, तो बच्चों आगे यदि हम बात करें, आप सभी को पता है आप हमारे जो कैलेंडर थे, टेबल ऑफ कंटेंट्स थे, आप सभी को पता है हमने 2 लेक्चर कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम 3rd लेक्चर की बात करेंगे। बच्चों ये हमारा टाइम टेबल है जिसके अकॉर्डिंग आपको वीडियोस हमेशा मिलते रहेंगे। तो बच्चों आज का सेशन यहीं पर कंप्लीट करते हैं। आई होप कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और आप इस पूरे वीडियो को बच्चों जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सको, जितना कमेंट कर सको, और आप जरूर बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। इतने में जो भी क्वेश्चन आपको कराए गए इतने में से आपने कितने क्वेश्चन को सही जवाब दिया है। तो बच्चों हम आपको एक गुड कमेंट करके आपको बताएंगे कि क्या आपकी एनालिसिस है, क्या कितना आपको और करना चाहिए, कहाँ कमियां हैं, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा बच्चों। ठीक है बच्चों, अपना वीडियो फिनिश करते हैं यहीं पर। जय हिंद प्यारे बच्चों। जहाँ सारे शिक्षण संस्थान बंद हैं और विद्यार्थी दुविधा में हैं, आखिर हमारी पढ़ाई कैसे होगी, वही मेजर कलसी क्लासेस लड़ाई में आपके साथ है। आप घर बैठे भी डिफेंस क्षेत्र के सभी आने वाले एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए आपको गूगल प्ले स्टोर से MKC लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना होगा और घर बैठे आप पाएंगे डेली लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स, चैप्टर वाइज नोट्स, क्वेश्चन बैंक विद द सॉल्यूशन, कंप्लीट ऑनलाइन टेस्ट, साथ ही साथ असाइनमेंट और प्रॉपर डाउट काउंटर। इस चुनौती को अवसर में बदलना है और हम आपके साथ हैं। तुरंत डाउनलोड करें MKC लर्निंग ऐप। कहते हैं ना, ऑनलाइन पढ़ेगा तभी फौजी बनेगा इंडिया।